ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा आतंक के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए आज की रात भारी, यानी कि 8 और 9 मई, इसके होंगे 4 टुकड़े। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों पर हमला। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, बहावलपुर, रावलपिंडी, सियालकोट, ऐसे कई बड़े शहरों पर भारत ने हमला किया। पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, JF-17 मार गिराया। भारतीय नौसेना ने कराची पर एक बड़ा हमला किया। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब पाकिस्तान को उसके 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यह विभाजन प्रशासनिक और भौगोलिक दोनों आधारों पर किया गया है। यह पाकिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में विभाजित करता है। पाकिस्तान में कुछ प्रांत ऐसे हैं जो देश से अलग होना चाहते हैं, अलग होने की मांग लगातार कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब शामिल है। इन राज्यों में विद्रोह की स्थिति भी देखी गई है, लेकिन यहां यह बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन राज्यों में अलग होने की मांग केवल कुछ लोगों या समूहों द्वारा की जाती है और सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। इन राज्यों में अलगाववाद की भावना का कारण कई कारक हैं, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक असमानता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता। यह देश पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में विद्रोह भड़का हुआ है और सभी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है, जिसमें से कुछ हिस्सा चीन को गिफ्ट दे रखा है। यह देश पूरी दुनिया में आतंक की धरती है। इसे रहम की भीख नहीं मिलनी चाहिए। आज भारत ने इसे 12 बड़े शहरों को नेस्त नाबूद कर दिया है। बलूच आर्मी अंदर से पाकिस्तान को खोखला कर रही है और इधर भारत पाकिस्तान को मार रहा है। और उधर इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमरान की जरूरत है, जो कि सड़कों पर निकले हुए। तो पाकिस्तान की जनता खुद तय नहीं कर पा रही है कि हमारा आका कौन है, इमरान खान या शहबाज शरीफ या मुनीर। कौन आका हमारा है, यही तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके सभी आका कहाँ छिपे हैं इनका पता नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी प्रमुख नहीं दिख रहा है। यह वही पाकिस्तान है जिसकी कोई संस्कृति नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जहां चचेरे भाई बहनों में विवाह होता है, बिना इजाजत के फोन छूना अपराध। जो वही पाकिस्तान है जहां शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। अल्लाह, मस्जिद, रसूल, नबी जैसे शब्दों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पाकिस्तान में गुनाह माना जाता है। हिंदुओं के साथ तो भेदभाव होता ही है। हिंदुओं को पाकिस्तानी मुस्लिमों के साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। वो अगर बेंच पर बैठते हैं तो उनको जमीन में बैठा ला जाता है। हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव कर रखा है। हिंदुओं के साथ जो भेदभाव है, वहीं यह देश इस निंदा पर फांसी देता है। उर्दू भाषा ना होकर पाकिस्तानी भाषा है, जहां पाक पीएम का मजाक गैर कानूनी है। गधों का बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाला देश है और इस समय तो हालात ये हैं कि गधों की लीद बेच रहा है। गधों की लीद बेच कर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। वर्ष 1947 को
यहाँ भारत को आज़ादी मिली थी, वहीं उसने विभाजन का दर्द भी सहा है। 14 अगस्त को भारत से अलग होकर एक राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसका खुद का विभाजन दिसंबर 1971 में हुआ, इंदिरा जी के समय में। और दूसरा राष्ट्र बना, वो बना बांग्लादेश। हालांकि दोनों ही देश, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इस्लामिक कट्टरवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। और जो इस्लामिक कट्टरवाद के रास्ते पर चल रहा है, इसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और हिंदुस्तान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता गया है। वहीं पाकिस्तान आतंक को पालता रहा है। उसे लगा कि हम सेना से नहीं, आतंकियों के द्वारा विश्व में नाम करेंगे। वहीं आज भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक को जड़ से मिटाने के लिए आज पूरी तरीके से लगा हुआ है। हम केवल आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी सिविलियन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान से हमें मतलब नहीं है, हमें आतंक को मिटाना है। ये हमने प्रण किया है। और हमने प्रण कहां से किया? बिहार के मधुबनी जिले से, बिहार की पवित्र भूमि से, ऐतिहासिक भूमि पे खड़े होकर हमने प्रण किया है कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वही सिंदूर है जो पहलगाम में उन आतंकियों ने कायराना हरकत की, निहत्तों पर वार किया, कई माओ बहनों की मांगें उजाड़ी, सिंदूर उजाड़ा। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया नाम है। वहीं अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पाकिस्तान से कह रहे हैं कि संभल जाओ पाकिस्तान। यह अभी भारत का ट्रेलर है, हम भारत को मना नहीं करेंगे। इस बार भारत ने 100 से अधिक मिसाइलें नाकाम कर दी हैं। भारतीय वायुसेना ने आज भारत के ऐसे इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया जहां सिविलियन इलाके हैं। जैसे हर बार की तरह पाकिस्तान ने सीज फायर किया, कई दिनों से उकसा रहा है, लेकिन हम नहीं उसके उकसावे में आ रहे थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने हद कर दी, स्वयं उसने अटैक किया हमारे ऊपर, तो हमने भी उस पर अटैक किया और चंद घंटों में पाकिस्तान की औकात याद दिला दी। जिन पटाखों पे वो गर्व कर रहा था कि हमारे पटाखे बढ़िया चलेंगे, वो फुस कर गए। और जब फुस कर गए तो इसका मतलब ये हुआ हमारे जो फाइटर प्लेन हैं, चाहे वो S-400 हो, जगुआर हो, राफेल हो, सब ने अपना दमखम दिखाया। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव हो गया है। अभी तक 3 फाइटर प्लेन भारत ने गिराए हैं और पायलट भी पकड़े हैं, जिसमें दूसरा पायलट पता नहीं कहां खजूर पे अटका हुआ है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। खैर, यह युद्ध भारत पर थोपा गया है। हम सिर्फ आतंकवादी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ही हुए युद्धों की तरह पहले युद्ध किया और भारत को कई दिनों से उकसा रहा है, जिसका जवाब भारत दे रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत दे रहा है। हमारे यहाँ की महिलाएं बदला ले रही हैं। वहीं बलूचिस्तान एयरफोर्स के 2 लड़ाके ढेर हुए, 12 बड़े शहरों पर हमला। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी घुसपैठ की साजिशें फेल हुई। S-400 ने दिखाया अपना दम, कई मिसाइलों को गिराया। चाइना के द्वारा दिया गया जो भी इसको सुविधा दी गई, चाहे वो JF-17 हो, चाहे F-16 हो, इनको चाहे F-16 हो, ऐसी जो टेक्निक है जो चाइना और अमेरिका के द्वारा दिया गया, तो अमेरिका चाइना को भी लग रहा है कि हमने किन हाथों में दे दिया, जिसको चलाना नहीं आ रहा था।
भारत ने कई आतंकी अड्डों को तबाह किया। इससे पहले 7 मई को 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया। पीओके में अब तक का सबसे बड़ा हमला भारतीय सेना कर रही है। ताबड़तोड़ बमबारी पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। F-16 मार गिराया, JF-17 भी तबाह। S-400 ने पाकिस्तान की 70 मिसाइलों को तबाह किया, 100 से अधिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना का जोश हाई, पाकिस्तान में मचाई तबाही। पाकिस्तान का हर हमला कर रहा है नाकाम। हमारी माताओं बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले नहीं सहन कर पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की ताकत। अब जब तक हमारी माताओं बहनों से माफी मांगने लायक भी नहीं रहे छोड़ेंगे हम। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान की पीढ़ियां याद करेंगी कि भारत को उकसाने का हश्र क्या होता है। राजस्थान के जैसलमेर में अकेले 70 मिसाइलें मार गिराई गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसा कि पहलगाम हमले के 2 दिन बाद 22 अप्रैल को ये घटना घटित हुई थी और 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया दी थी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देकर हमलावरों को कल्पना से परे सजा देने का वादा किया था। यह कल्पना से परे से भी परे, इतनी तो कल्पना किसी विशेषज्ञ ने भी नहीं की थी, तो कल्पना से भी परे हो गया। उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा किया। बिहार की धरती से, क्योंकि ये वादा किया गया था, ऐतिहासिक नगरी से वादा किया गया था और ये इतिहास में दर्ज भी होगा कि जो वादा किया। और ये जो है अब जो आतंकियों को ढेर किया जा रहा आतंकियों को, तो ये इतिहास याद करेगा। ये मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा कि भारत किस तरीके से बदला लेता है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। इसमें से कोई बांग्ला बोलता, कोई कन्नड़ बोलता, कोई मराठी बोलता, कोई उड़िया बोलता, तो कोई गुजराती बोलता, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर ही नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। हमारी माताओं बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है और खुला मोदी को चैलेंज दिया है कि मोदी को बता देना। अब मोदी ने बताना शुरू कर दिया। 7 मई से आपने 22 अप्रैल को ये घटना घटित की थी और 7 मई को मोदी जी ने बताना शुरू कर दिया है। यही है ना 56 इंच का सीना। ऐसे ही नहीं कहा जाता, कोई बात कही जाती जुमला नहीं होता है, सीरियसली लिया करिए। उन्होंने कहा था कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन्होंने ये हमला किया उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और सजा मिलकर रहेगी। यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही, क्योंकि हम आतंकी इलाकों को ऑपरेशन सिंदूर केवल हम आतंकियों को ढेर करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर किया, हमने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान ने जब ड्रोन हमले शुरू कर दिए, हमारे घर में घुसने की कोशिश करने लगा, तब हमें उकसाया उसने। अब कहाँ छिपे हुए हो? पाकिस्तान का कोई आका नजर नहीं आ रहा है। क्या करे जनता? किसके भरोसे जनता को छोड़ दिया? इस हमले की साजिश रचने वाले
वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिल रही है। उन्होंने बिहार के मधुबनी से कहा था कि उनकी पीएम मोदी जी ने कि भारत हर आतंकी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के किसी भी कोने तक खदेड़ेंगे। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व मोदी जी के साथ खड़ा है। JF-17 का यह पायलट, एक पाकिस्तानी पायलट जो राजस्थान में पकड़ा गया, और दूसरे पायलट की तलाश जारी है। कहीं खजूर पे लटका होगा, उसे भी ढूंढ निकाला जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में अकेले पाकिस्तान की 70 मिसाइलें गिराई गई। भारत की सेनाओं पर भारतीयों को भरोसा है, इसलिए सभी नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। कल्पना से परे की बात थी, उसे याद रखा, जो कहा उसे किया। सोचिए, इतना बड़ा हमला, लेकिन आम नागरिकों को पता भी नहीं चला कि कुछ हुआ। और क्यों? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की तरह दिखावटी नहीं, बल्कि असली में काम करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने उनकी हर एक मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। आज हमारी आर्मी ने ऐसा जवाब दिया है कि इसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा स्वर्णाक्षरों से, क्योंकि एक ऐसा जवाब दिया बड़ी ही सटीकता के साथ, बड़े ही संयम के साथ और बड़े ही पराक्रम के साथ। पाकिस्तान एक भी हमला रोक नहीं पाया, यहां तक कि बिल्कुल पीएम हाउस के पास हमने हमला किया। इस्लामाबाद में भारत ने लाहौर समेत पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को किया चकनाचूर। हम अक्सर अपनी सशस्त्र सेनाओं की क्षमता और शौर्य को सम्मान नहीं देते, जिसके वे असली हकदार हैं, असली हीरो हैं हमारे देश के। बीती रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिनमें शामिल थे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़, भुज। जी हाँ, वही भुज जहां पर 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। पाकिस्तान की पूरी सेना या पूरी फौज ईस्टर्न बॉर्डर पर खड़ी है, प्रेशर में खड़ी है, और इंडियन आर्मी ठोक रही है। ऐसे में बलोच विद्रोहियों को एक मजबूत धक्का देते हुए बलोच में बचे खुचे पाकिस्तानी फौजियों को दबोच लेना चाहिए। यह अच्छा मौका है बलूचिस्तान के पास, और बलोच को आजाद मुल्क घोषित कर देना चाहिए। भारत, इजराइल और अफगानिस्तान तुरंत बलोच को मान्यता देने के लिए तैयार खड़े हैं भाई। भारत, इजराइल और अफगानिस्तान बलोचिस्तान को मान्यता देने के लिए तैयार बैठे हुए भाई। बलोचिस को यही है, बलोचिस क्या करें, अब सीधा बची खुची सेना को दबोचें और अपने आप को, मुल्क को आजाद घोषित कर दें। जिस तरीके से 93,000 सैनिकों ने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया था, भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, वैसे ही अब बांग्लादेश एक नया देश बना था, वैसे बलूचिस्तान के पास एक और सुनहरा मौका है, ये अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।